Yes, students, now question number 3. Which of the following are meaningless? Meaningless यानी कि जिसका कोई मतलब ना हो, यानी अर्थविहीन. तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज IC. सो IC जो है मीनिंगलेस है. वाई, क्यों है ये मीनिंगलेस? बिकॉज I कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम V एंड X. I केवल V और X से माइनस हो सकता है, C से तो माइनस हो ही नहीं सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कैसे कैसे हमें पता चला कि I जो है C से माइनस होना है? क्योंकि I स्मॉलर रोमन न्यूमरल है, C लार्जर रोमन न्यूमरल है. तो स्मॉलर रोमन न्यूमरल अगर लार्जर रोमन न्यूमरल के लेफ्ट साइड में हो तो वो माइनस होता है. तो इसलिए C से I माइनस कभी नहीं हो सकता, तो इसलिए ये मीनिंगलेस हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है. ऐसे VC, तो इसमें जो है V L D ये 3 रोमन न्यूमरल्स बताए थे, ये तो ना कभी सब्ट्रैक्ट होते हैं ना कभी ये रिपीट होते हैं. तो अब चूंकि ये V स्मॉलर रोमन न्यूमरल है, C लार्जर रोमन न्यूमरल है, तो ये लेफ्ट साइड में है, तो ये इसका मतलब सब्ट्रैक्ट होना है. और चूंकि हमें ये पता है कि V कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, मीन्स V L एंड D. सो VC इज ऑल्सो मीनिंगलेस. क्वेश्चन नंबर 4. Compare and put the correct symbol is greater than, is less than, is equal to in the placeholder. ये जहाँ पे भी सिंबल का ये जो सिंबल है, सिंबल देख लो आप. सिंबल का ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, जो हमारा हैंड होता है. कल मैंने सिखा रखा है, ये सब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है. सो यहाँ को अगर मुंह खुला है यानी ओपन है, तो इसका मतलब ये इज ग्रेटर देन पढ़ा जाएगा. और यहाँ लेफ्ट साइड में मुंह आपने देखा कि क्लोज्ड है, बंद है, तो इसलिए इसको इज लेस देन पढ़ा जाएगा. और ये इज इक्वल टू पढ़ना आपको आता ही है. तो ये होता है तरीका पढ़ने का. और प्लेस होल्डर का मतलब होता है जिस जगह पे हमें सिंबल लगाना होता है उसको कहते हैं प्लेस होल्डर. तो ये है हमारा प्लेस होल्डर, तो जहाँ पे मैंने सिंबल भी लगा रखा है. तो अब आपने देखा कि XC ट्रिपल I है, CX ट्रिपल I है. तो इसमें हमको कंपेयर करना है और फिर साइन लगाना है सिंबल. तो हमने पहले XC I को ब्रेकअप किया. तो XC को हमने एक साथ इसलिए लिखा क्योंकि XC से माइनस होना है. क्यों होना है? क्योंकि XC से छोटा है, स्मॉलर है, इसलिए हमने XC एक साथ लिखा, प्लस ट्रिपल I एक साथ लिखा. अब XC का मतलब 90 हो गया, क्योंकि C 100 है, X 10 है, तो 100 में से 10 माइनस होगा तो तब 90 आया. और ये 3 I हैं, तो इसलिए तब 3 हो गया, क्योंकि एक I की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो इसलिए 93 हो गया. तो यहाँ पे C X I ये सब अलग अलग जाएंगे. C इसलिए प्लस X प्लस ट्रिपल I. तो C की वैल्यू 100 होती है, X की वैल्यू 10 होती है, और 111 की वैल्यू मतलब I की वैल्यू 3 होती है. तो इसलिए 100, 10 और 3 को आपस में ऐड किया तो 113 आ गया. अब ऐसे ही CD है और C XC है. तो पहले CD को खोलेंगे और हमें पता है कि C कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम D एंड M. तो इसका मतलब ये सही है, D और M से माइनस हो सकता है C. अब हमें पता है कि D लार्जर रोमन न्यूमरल है, C स्मॉलर है, इसलिए ये लेफ्ट साइड है. तो लेफ्ट साइड है तो ये माइनस होगा. तो D की वैल्यू 500 होती है, C की वैल्यू 100 होती है. तो तब हमने जो है 500 में से 100 माइनस किया तो 400 हो गया. अब यहाँ जो है C XC. अब ये X जो है C और C के बीच में इन बिटवीन है. कल बता रखा है इसका रूल कि जब स्मॉलर रोमन न्यूमरल दो लार्जर रोमन न्यूमरल के बीच में होता है, तो जो स्मॉलर रोमन न्यूमरल होता है उसके आगे, यानी कि जो उसको फॉलो कर रहा है लार्जर रोमन न्यूमरल, उससे माइनस होता है. तो इसलिए हमने जो है तब इसको क्या किया, CCC एक साथ रखा प्लस XC एक साथ रखा. CCC यानी 1C का वैल्यू 100 होता है, तो CCC का 300 हो गया. और X जो है C से माइनस होगा, तो C की वैल्यू 100 है, X की वैल्यू 10 है, तो 100 माइनस 10 यानी 90, तब 390. तो इसी तरह से मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ ऐसे ही करना है. जो क्वेश्चन नहीं आएंगे फिर मेरे से आप पूछ सकते हैं. तो लेकिन मेहनत आपको करनी है, बार बार वीडियो देखना, जहाँ भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर करें. थैंक यू सो मच.